अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैन अली नक्श और आज हम इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें डोर आर्च का ये लास्ट वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद हम नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो हम इसको जो इसके ऊपर बॉर्डर बनाया है हमने उसको मैच करने के लिए वेक्टर्स बनाएंगे। उसके बिल्कुल साथ जिस तरह का उसका लेआउट नीचे बना हुआ है, जो पहले हमने एक कॉपी पेस्ट किया था वो क्रॉस करेंगे, उसको कट करेंगे और उससे आगे ये जो एंड पे बना हुआ है इसका स्टार्ट कह लो या इसका एंड कह लो, क्योंकि एक तरफ से ये स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ पे एंड हो रहा है। तो इसको हम मैन्युअली यहाँ पे वेक्टर के जरिए बनाएंगे और उसके बाद इसको शेप एडिटर से शेप दे देंगे। इसी तरह फिर हम साइड पे जो बॉर्डर बना हुआ है उसको बनाएंगे और ये एक छोटा सा पत्ता सा अंदर की तरफ बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, इसको बनाएंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इसी को कॉपी करेंगे दूसरी तरफ, वो हमारा दूसरी तरफ का एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी हाइट्स मैनेज करेंगे और फिर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको गौर से देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। यहाँ तक हमने उसकी जो एक साइड है वो बना ली है।
और उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे और इसकी हाइट्स मैनेज करेंगे। ये जो बाहर वाला बॉर्डर है ये मैंने इसकी ओरिजिनल हाइट पे बनाया, जिस हाइट पे हमें डिज़ाइन चाहिए या जिस हाइट पे हमें क्लाइंट ने रिक्वायर की है। और जो अंदर वाले हैं वो अभी मेरी उस हाइट पे बने हुए हैं जिस हाइट पे मैंने बनाए थे। अब उनको वन बाय वन लेयर वाइज जो है वो उनको मैं हाइट दूंगा। सबसे पहले वाली हाइट जो थी या सबसे पहले वाली जो लेयर थी उसमें वो हमारा फूल बना हुआ है ये वाला, इसको हम उस हाइट पे ले जाएंगे। पहले आप देखें कि एक तो मैं इनको वैसे ऊपर उठा रहा हूँ, इससे ये पूरे का पूरा जो है इसकी गहराई में फ़र्क पड़ रहा है। और इसकी जो खदोखाल हैं जो यानी कि इसकी ऊपर ज़ायरी स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क आ रहा है। और दूसरा इसके नीचे मैं बेस ऐड कर रहा हूँ। तो बेस कैसे ऐड करनी है और इसकी ये वाली चीज़ जो इसकी हाइट है वो कैसे मैनेज करनी है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इसकी टोटल हाइट मैंने ऊपर खींच के बनाई है उसको, और प्लस इसकी बेस जो मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ उसको हम जब आपस में प्लस करेंगे तो उससे हमारी टोटल हाइट निकलेगी। और उसके बाद आगे हम अगर देखें तो हमने आगे लेयर्स फाइंड कर लिए हैं जिनको हमने ऊपर उठाना है और जिनके नीचे बेस देनी है। एडिटिंग क्योंकि हमने पहले ही कर ली थी तो अब हम उनके नीचे जो है बेस डालेंगे और उनकी स्ट्रक्चर ओवरऑल ऊपर को उठाएंगे ताकि उसके जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें वाजिया हो जाए डिज़ाइन, उसकी पत्तियां वाजिया हो जाएं और उसकी गहराई खूबसूरत हो जाए। ये थोड़ी बहुत जो इसकी क्लियरेंस रह गई थी उसको हम कर रहे हैं। इसको करने का ये तरीका है कि इसको आप जो विजिबल लेयर्स हैं उसमें जाएं और इसकी बेस को हटा दें तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि कहाँ पे हमारी जो हैं वो एक्सटेंशन हैं या स्मूथ टूल इस्तेमाल करने की वजह से, स्कल्पटिंग टूल इस्तेमाल करने की वजह से नीचे साइडों पे कुछ फैला हुआ है। क्योंकि इनको अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो जब हम बेस ऐड करेंगे वो इसके नीचे भी ऐड हो जाएगी और वो बड़ी अजीब सी भद्दी सी लगेगी। एक डंडी के नीचे जो बेस है उससे वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी तो वो अच्छी नहीं लगती और नीटनेस नहीं आती डिज़ाइन में, तो इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन ये है कि उसके बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगा।
पिछले 2 लेयर्स हमने मैनेज कर ली हैं। ये एक लास्ट लेयर रह गई है जो सबसे बारीक थी, और उसके अंदर हमारे बहुत से डिज़ाइन ऐसे हैं जिनको हमने अभी एक दूसरे के साथ जम करना है, एडिट करना है, एक दूसरे के साथ मैच करना है। पहले हम एक दूसरे के साथ उनको मैच करेंगे और उसके बाद फिर हम पूरी की पूरी लेयर को हाइट देंगे उस डिज़ाइन के मुताबिक या उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें चाहिए। तो पहले हम इसको मैनेज कर लेते हैं अलग अलग से। इनकी सेटिंग के लिए हम स्कल्पटिंग टूल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और कटिंग का काफ़ी इस्तेमाल होगा। और अगर आप गौर से देखें तो हमें ये वाली चीज़ें शुरू में करने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम उस वक्त भी कर सकते थे। लेकिन उस वक्त एक काम की स्पीड को बेहतर रखने के लिए हमने क्या किया कि हमने उनको क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, तो चीज़ों को या पुर्जों को हमने उनकी जगह पे बस लगा दिया। अब हम उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इस तरह मुझे लगता है कि हमें कम टाइम लगता है। और अगर आप चाहें तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे ही मतलब एक पुर्जा आपने एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट किया तो उसको उसके मुताबिक आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाता है जो कि बाद में फिर मतलब प्रोजेक्ट को लंबा करने के लिए जो है वो काफ़ी होता है। तो क्लाइंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको टाइम कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसलिए जो है ये वाला तरीका मैंने अपनाया हुआ है कि मैं लास्ट पे इसको एडिट करता हूँ और शुरू में पहले डिज़ाइन बना लेता हूँ, उसके बाद इनकी आपस में एडजस्टमेंट्स और स्कल्पटिंग और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसको मैं फेड करके उसके साथ मैच कर रहा हूँ। कई जगह पे खाली स्कल्पटिंग से काम चल जाता है, कई जगह फेड करना पड़ता है और कई जगह पे उसको वैसे ही इरेज करना पड़ता है, उसकी बेस हटानी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन के मुताबिक वो ठीक करते हैं।
अच्छा ये देखें, ये चीज़ जो साइड पे बनी हुई है, ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे पहले कुछ था और बाद में रिमूव हो गया। ये असल में यहाँ पे मैंने इसी को पेस्ट किया था और बाद में यहाँ से इसको कुकी कटर से मैंने उठा के दूसरी जगह पेस्ट किया। तो इसलिए ये उसके प्रिंट्स बच गए नीचे, जो बाद में अगर मैं इसको बेस ऐड करूँ तो उसमें ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह की जगहों को भी रिमूव करना ज़रूरी होता है, और ये उसी तरह रिमूव होते हैं जिस तरह ये बाकी जो हैं एडिटिंग्स हो रही हैं। तो आउटलाइन बना के उसके अंदर अंदर वाला हिस्सा जो है वो रिमूव करना होता है। तो ये चीज़ें डिज़ाइन को ख़राब भी कर सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनको रिमूव कर दिया जाए।
यहाँ तक हमारा एडिटिंग का पार्ट डन हो गया है। अब हम लास्ट लेयर की इसके साथ बाकी दोनों लेयर्स के साथ मैच अप करके बेस ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको दूसरी तरफ अलग अलग लेयर को अलग अलग लेयर में जाके दूसरी तरफ मिरर करेंगे, और हमारा ये डिज़ाइन जो है आर्च का ये मुकम्मल हो जाएगा। ये एक लास्ट चेक इसको कर लेते हैं इसकी मुख्तलिफ लेयर्स में जाके, कि कौन सी लेयर की कितनी हाइट आ रही है हमारे पास, और उसके बाद हम इसको एक बॉक्स के ज़रिए एक साइड से काट देंगे और एक सेंटर लाइन के ज़रिए दूसरी तरफ मिरर कर देंगे।
लीजिए गाइस, हमारी तीनों लेयर्स मुकम्मल हो गई हैं। ये फर्स्ट लेयर है, सबसे पहले बेस डाली है हमने, उसके ऊपर हमने ये फर्स्ट लेयर डाली है, और ये सेकंड लेयर है। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे ऊंची थर्ड लेयर, और ये इसका फ्रेम है या आउटलाइन कह लो। और यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।